शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है बहुत से बच्चों का प्रश्न। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है कि हमें बहुत समय बीत गया है माँ की पूजा करते हुए, पर माँ की पूजा का फल हमें नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है कि हम पूजा करते हैं पर हमें कृपा नहीं मिल पाती है माँ काली की? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। पर चर्चा करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली नई जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि क्यों माँ की पूजा करते करते भी हमें माँ की कृपा नहीं मिल पाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो वो इष्ट कोई भी हो। वो माँ वैष्णो भी हो सकती हैं, माँ महाकाली, माँ दुर्गा, बाबा भैरवनाथ जी, बाबा जहारवीर जी, या फिर गुरु गोरखनाथ जी, बाबा बजरंगबली, बाबा भोलेनाथ, कोई भी इष्ट आपके हो सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल माँ महाकाली की ही बात नहीं कर रही हूँ। तो जब हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि हम तो पूजा पूरी श्रद्धा से करते हैं, परंतु हमें हमारे इष्ट की कृपा नहीं मिल पा रही है, हमारे इष्ट हमें कृपा नहीं दे रहे हैं। माँ सुनती ही नहीं मेरी। क्या माँ देख नहीं रही कि हम कितने दुखी हैं? क्या माँ को नहीं पता कि कितने कष्टों से हम निकल रहे हैं? पर ये बात समझ लो बच्चों कि गलती कहीं ना कहीं हमारी ही होती है। हमारे अंदर ही कोई ना कोई कमी छिपी है जो हमें कृपा नहीं मिल पाती है माँ की, या तो अपने इष्ट की। और दोष हम अपनी महामाई को, अपने इष्ट को देते हैं कि वो हमें कष्टों और संकटों से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, या फिर पूजा का फल हमें नहीं दे रहे हैं। आज इसी विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या क्या कमियां होती हैं हमारी, और जब हमें अपनी कमियों का पता लग जाएगा तो हम उनमें सुधार भी ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि माँ महाकाली की पूजा में या तो किसी भी अपने इष्ट की पूजा में अनुभव जो हमें होते हैं वो हमें अपने गुरु के अलावा किसी और को नहीं बताने चाहिए, चाहे सामने वाला तुम्हारा कितना भी प्यारा क्यों ना हो। यदि हम अपने अनुभव किसी और को बताते हैं तो फिर हमें पूजा के बीच में होने वाले आभास महसूस होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियाँ नहीं चाहती हैं कि आपके और उनके बीच कोई तीसरा आए, केवल आपके गुरु के अलावा। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरु से भी ये सब शेयर नहीं करते, पर ये गलत बात है। हम अपने गुरु से इस संबंधित चर्चा करते हैं तो गुरु हमारा मार्गदर्शन ही करते हैं, आगे बढ़ने का मार्ग ही दिखाते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि अपने अनुभव किसी से भी शेयर ना करें। दूसरी बात है कि कुछ लोग अपनी पूजा पाठ का बखान ऐसे करते हैं, अपने किए गए दान धर्म का बखान ऐसे करते हैं जैसे कि उनके अलावा कोई और ये सब कर ही नहीं सकता, या किसी ने ये सब किया ही नहीं है, उन्होंने ही किया है। तो करते तो वो लोग मामूली मात्र हैं ये सब, और बखान जो है वो बढ़ चढ़ कर करते हैं। तो ऐसे बड़बोले लोग माँ को कतई पसंद नहीं हैं, जो बढ़ा चढ़ा कर बोलने में विश्वास रखते हैं। माँ ऐसे बच्चों से फिर दूर हो जाती है। तो बड़बोलापन जो होता है वो हमारी कमी है, हमें बड़बोला नहीं बनना है, बड़बोलापन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है विश्वास की। तो इस बात को ऐसे समझो बच्चों कि यदि हमें कुछ लेना है किसी से तो बदले में उसे कुछ देना भी होगा। ये संसार का नियम है। जैसे कि यदि हम बाज़ार में कुछ लेने के लिए जाएं तो सबसे पहले उसका तय मूल्य हमें देना ही होगा, फिर हमें वो वस्तु प्राप्त होगी। और ये तो सांसारिक ज्ञान है बच्चों, व्यवहारिक ज्ञान है कि जितना हम खर्च करेंगे उतना ही पाएंगे। वो सांसारिक जीवन में धन खर्च करके भौतिक सुख सुविधाएं खरीदना हो, या फिर अध्यात्म के मार्ग में अपने इष्ट के प्रति, अपनी महामाई के प्रति अपने विश्वास को खर्च करके उनके प्यार को पाना हो।
तो ये सब व्यवहारिक ज्ञान है कि पहले हमें देना होगा तभी हमें प्राप्त होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे पहले अपनी महामाई पर पूर्ण विश्वास करें। हमें विश्वास करना होता है हमारे महामाई पर कि माँ के होते हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। माँ हमारे साथ हैं तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारा अनर्थ करें। तो सबसे पहले हमें अपना विश्वास पक्का करना है अपने इष्ट के लिए, महामाई के लिए। तो ये भी हमारी कमी होती है कि हम विश्वास पक्का नहीं कर पाते हैं अपने इष्ट के लिए, अपनी महामाई के लिए। अब बात आती है महाकाली माँ की पूजा की। तो ये बात जान लो कि माँ कभी भी अकेले नहीं चलती हैं, और यदि हम माँ महाकाली को अकेले लेकर चल रहे हैं तो ये भी हमारी एक त्रुटि है, हमारी भूल है। इसीलिए माँ हमें पूजा का फल नहीं देती पर और हम पर कृपा भी नहीं करती हैं। माँ की पूजा में माँ के सेवक व सहायक देव भी साथ ही होते हैं। यदि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तब हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। कई लोग तो जानते भी नहीं हैं कि माँ के साथ भैरव बाबा अवश्य चलते हैं, फिर चाहे उन्हें भोलेनाथ के रूप में पूज लो या फिर भैरवनाथ के रूप में, परंतु कई लोग केवल माँ को ही पूजते हैं। तो ये भी एक गलती होती है हमारी पूजा में, जिसके कारण हमें माँ की कृपा नहीं मिलती और हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। अगला कारण है कि हम अपने अध्यात्म और भौतिक जीवन को जोड़कर चलते हैं, जबकि भौतिक जीवन आपके प्रारब्ध के अनुसार चलता है, आपके कर्म के अनुसार होता है, और अध्यात्म जीवन के लिए आपको आपके इष्ट की कृपा प्राप्त होती है। भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन हमारा जब साथ साथ चलता है तो हम भौतिक जीवन में आने वाली परेशानियों, संकटों का दोषारोपण भी अपने इष्ट पर, अपनी महामाई पर कर देते हैं, और ये कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानियां क्यों, कष्ट क्यों। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कहते हैं कि मैं यदि पूजा पाठ कर रही हूँ या मैं यदि पूजा पाठ कर रहा हूँ तो प्रभु को क्या दिखता नहीं है, हम इतनी परेशानी में हैं। तो बच्चों, इस बात को इस तरह से समझो कि हम कोई एहसान नहीं करते हैं प्रभु का या अपनी महामाई का नाम लेकर, उनके नाम का एक दीपक जलाकर। ये हमारा कर्म है, ये हमारा फर्ज है हिंदू सनातन धर्म में होने के कारण, और इसी की वजह से ही हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है, जिसे कि हम अनदेखा करते हैं। क्योंकि जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं वो हमें भौतिक जीवन में ही प्राप्त होते हैं और हमें उनका फल भी भुगतना ही है। परंतु जब हम अपने इष्ट को दोष देते हैं, अपने प्रारब्ध का भी, तो इस अवस्था में हमें इष्ट की पूर्ण कृपा नहीं मिलती और हमें हमारी पूजा का फल नहीं मिल पाता है, उनका आशीर्वाद हमें नहीं मिल पाता है। अगला कारण है कि जब हम माँ महाकाली की पूजा करते हैं तो हमें ध्यान के माध्यम से बहुत से अनुभव होते हैं। ये अनुभव कई बार डरावने भी हो जाते हैं। हमें इन अनुभवों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप माँ महाकाली की पूजा कर रहे हैं तो अनुभव तो होंगे ही, और आप उन अनुभवों से डर जाएंगे तो आपको एहसास होना, आभास होना बंद हो जाएगा। तो पूजा में डरना भी हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ये समझना चाहिए कि माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी अपनी संतान का बुरा नहीं कर सकती। माँ तो जब भी आती है अपनी संतान को लाड लडाने के लिए ही आती है, और आप ऐसी अवस्था में यदि डर जाते हैं तो आप असफल हो जाते हैं माँ का प्यार पाने में। अगला कारण है कि हम जब माँ की पूजा करते हैं तो अपने मन को केंद्रित नहीं कर पाते हैं, सारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। हम माँ की पूजा में ध्यान ही नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि मन में तो विचार ही विचार भरे हैं, इस संसार के, अपने रिश्ते नातों के, या फिर घर के काम धंधों के, या फिर अपने व्यापार के। ऐसी अवस्था में भी हमें माँ का आभास नहीं होता है और हम कह देते हैं कि माँ हम पर कृपा ही नहीं कर रही है या पूजा का फल ही नहीं मिलता हमें। तो
अगला कारण है नियमों का पालन ना करना। जब हम माँ की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तब हमें कुछ नियम जो हैं वो निभाने होते हैं, जैसे कि साफ़ सफाई का ध्यान रखना, स्वच्छता का ध्यान रखना, वो चाहे अपने शरीर की हो, घर की हो या फिर मंदिर की हो। कुछ आहार व्यवहार भी हमें नियमों के अनुसार ही करने होते हैं। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो आहार और व्यवहार बताए गए हैं, उन नियमों का पालन भी हमें करना होता है। जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण करना, किसी भी जीव के लिए दया धर्म की भावना रखना, चुगली निंदा से बचना, कभी भी किसी की चुगली निंदा ना करना। तो जब हम इन बातों का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी इन बातों से आगे अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और अपनी की गई कमियों को दूर करने का भी अवसर मिलेगा। इसी प्रकार अपने व्यवहार को पूजा में, अपने नियमों को, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ाएं और माँ की कृपा को पाएं। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स से मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है, अगली वीडियो बनाने का अवसर मिलता है। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।